डोनेट्स्क के एक इलाके में रूस की सेना ने यूक्रेन के एक टैंक पर आसमान से जमकर बम बरसाए। पुतिन की फौज के इस हमले के बाद टैंक में मौजूद यूक्रेन के सैनिक भाग खड़े हुए, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक सुनसान इलाके में खड़े यूक्रेन की सेना के एक टैंक पर रूसी सेना बम बरसाती दिखी। टैंक पर बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर धुएं का गुबार छा गया। धुआं छटा तो वहां दो सैनिक दिखाई दिए। एक टैंक के पास खड़ा था जबकि दूसरा उससे थोड़ी दूरी पर था। तभी रूसी फौज ने टैंक पर एक और बम गिरा दिया, जिससे आसपास का पूरा इलाका थर्रा उठा। टैंक से धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया। थोड़ी देर बाद टैंक से यूक्रेन का एक सैनिक बाहर निकला और बिना देर किए जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। इसी तरह एक और सैनिक टैंक से कूदकर वहां से भाग निकला, जबकि एक दूसरा सैनिक जान बचाने के लिए रेंगते हुए पास में बने एक गड्ढे में चिप गया। वहीं रूस ने आर्थिक मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने और खाने पीने की चीजों की सप्लाई चेन को रोकने के लिए यूक्रेन के कई गोदामों को अपना निशाना बनाया। वहां के कई इलाकों में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है और उनमें कीव के कुछ बाहरी इलाके भी हैं, जहां रूस की मिसाइलें जमकर बरसी और वहां मौजूद कई इमारतों को तबाह कर दिया। इस बीच न्यूज 18 की टीम उस जगह पर पहुंची जहां कुछ दिन पहले जर्मनी की एक कंपनी और उसके गोदामों को निशाना बनाया गया था। रूसी सेना ने कैसे आर्थिक मोर्चे पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। बमबारी की वजह से खंडहर में तब्दील हो चुकी इन इमारतों को देखकर हैरानी हुई, क्योंकि एक बड़ी कंपनी और उसके गोदाम रूसी हमले में ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। हमला इतना ताकतवर था कि उन इमारतों की दीवारें, खिड़कियों के शीशे और लोहे की मदद से बनी छतें सब मिट्टी में मिल गईं। हर तरफ मलबे का ढेर लग गया और उन गोदामों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। बताया गया कि इन गोदामों में यूरोप के कई देशों से सामान आता था और फिर यहीं से इसे पूरे यूक्रेन में पहुंचाया जाता था।